हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले जैक बोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आपके मैथ की तैयारी के लिए सफिशिएंट होगा। पहला है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसे होगा, तो शांत होगा, ठीक है। 17 और 23 का HCF कितना होगा, 17 का भी जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 17 आता है, और 23 का भी जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 23 आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1, इसलिए आंसर इसका हो गया 1, ठीक है। और निम्न आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। क्लास इंटरवल वाला आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कॉलम, फ्रीक्वेंसी वाला भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है, हाँ। और CBSE बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल इसी यूट्यूब चैनल पे लाने वाले हैं, तो उसे देखना ना भूलें, और स्पेशली CBSE बोर्ड वाले। हाँ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनता है, ऊपर जो है वो ऐसे ही लिखाता है, उसके बाद इस वैल्यू को और उसके ठीक नीचे वाले वैल्यू को प्लस करके यहाँ लिखाता है, फिर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोग प्लस करके यहाँ लिखेंगे, इस वैल्यू को प्लस करके यहाँ, इस वैल्यू को प्लस करके यहाँ, और देन सो ऑन। और लास्ट में जितना आएगा, ठीक है, वो वाला वैल्यू यहाँ लिखाएगा। और मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए, अब n/2 हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, n हमारा है 40, इसको हम लोग n के बराबर रखते हैं, ठीक है। और 40/2 यानी 20। अब 20 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इस वाली सीरीज में आ जाएगा, कहीं 23 से कम होता है, हाँ 20, ठीक है। तो अब हम लोग इसके हिसाब से सब लेके चलेंगे। इसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 प्लस n/2 मेरे पास फिर आया था 20, ठीक है, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग 13 लेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग 10 लेंगे, ठीक है। और क्लास इंटरवल का हाइट कितना है, हाइट यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। 10 से 10 कैंसिल, 20 40, और 40 में अब 13 गया तो कितना होगा, ठीक है। अब 40 में से हम लोग 13 को माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7, और 4 और यह 3 बचे, 3 में से 1 गया तो 2, और 27 जो है वो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 27 आएगा। अगर आपका आंसर 27 आया तो अपने आप को 1 मार्क्स स्कोर कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग का गुणनफल क्रमांश 1/4 और -1, इसका योगफल जो है वो 1/4 होगा और गुणनफल जो है वो -1 होगा। तो आप लोग जैसे जानते हैं, आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, योगफल 1/4 और गुणनफल -1, इस हिसाब से मैंने इसे लिख दिया। अब आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो चलिए मैं इसे कुछ पीछे करके दिखाऊँ। पॉलिनोमियल में आपने फंक्शन ऑफ एक्स करके पढ़ा होगा कि एक ये वाला फॉर्मूला होता है यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इस के को कांस्टेंट है तो इसको अब हम लोग आप ले के भी चल सकते हैं और हटा के भी, मैं हटा के चल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर और सम ऑफ फ्रूट्स का वैल्यू 1/4 था दोस्तों, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का वैल्यू दोस्तों -1 था, ठीक है। तो यहाँ -1, आप चाहे तो इतना में छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको आगे दिन सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और 4x² माइनस का x, ठीक है, और -1, ठीक है दोस्तों। तो आपका अगर आप इतना में भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपको यहाँ तक सॉल्व करके दिया होगा तो आपको ऑप्शन के लिए यहाँ तक के लिए सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपका MCQ है, इसलिए आप उतना ही करके नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपको ये ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि साइन ए का वैल्यू इतना है तो कॉस ए और टेन है, ये वाला दोस्तों आप खुद से कीजिए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए।
1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लिया हो। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 और बेस हो गया हमारा 4। ठीक है, अगर आप हाइपोटेनियस अगर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस 5 आएगा। आप पाइथागोरस निकाल के लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया मेरा 4 और ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस हो गया 5। अब कॉस ए का वैल्यू इतना और उसी तरह टेन ए दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर होता है हमारा 3 और बेस होता है हमारे पास 4। ठीक है, तो कॉस ए और टेन ए हमारे पास दोनों आ गया दोस्तों। अगर आपका भी आंसर मैच कर रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ठोकना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दूसरा आता है सविता और हमिता 2 मित्र है, इसके क्या प्रायिकता है। प्रायिकता को इंग्लिश में दोस्तों प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कि वो दोनों का जन्म 2 बार हो गया, जन्म भिन्न भिन्न है। ठीक है, कि उन दोनों का जन्म का तारीख जो है वो भिन्न भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, साल में 365 दिन होता है। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये वो वाला फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, इसे मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, बस उसी पे मैंने इसे बैठा रहा है। और टोटल आउटकम साल में 365 दिन होते हैं और फेवरेबल आउटकम देखिए इसमें हम लोग सोचेंगे किस हिसाब से कि अगर उन दोनों का बर्थडे भिन्न भिन्न है तो किसी एक दिन तो बर्थडे पड़ेगा नहीं, तो 365 में 1 माइनस कर देंगे तो 364। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा पहला का आंसर। ठीक है, उन दोनों का बर्थडे एक दिन पड़ता तो 1/365 होता, और अगर भिन्न भिन्न पड़ रहा है तो वो एक दिन छोड़ के बाकी सारे दिनों को मैंने ले लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वो दोनों का जन्म एक ही दिन पर हो। हाँ, तो इसका आंसर तो मैंने आपको अभी बताया 1/365। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर भागफल तथा अशेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसे देख के देखूं क्या है। 2x² + 3x + 1 + 3x + 1 और किससे देना है, x + 2 से। हाँ, तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग दे के देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बट मैं चाहता हूँ आप लोग इसे एक बार खुद से करके देखिए। 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लिया, और अगर नहीं किया हो तो अभी कर ले। चलिए, अब खैर मेरी टर्न। यहाँ पे जितना है हम लोगों को उतना लाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाए, तो 2x से करेंगे तो 2x² आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 2 जा 4x। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि आम डिवाइड में करते हैं। 2x² से 2x² कट गया, इधर आ गया -x + 1। ठीक है, अब -x + 1 x + 2 से जाएगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मतलब अब बच गया वो हो गया -x + 1। ठीक है, और क्या पूछा था, शेषफल कितना हो गया, -x + 1। ठीक है, और भागफल कितना हो गया मेरा 2x। ठीक है, ये हो गया उसका आंसर। अगर आपका भी इतना ही आया हो तो बेस्ट ऑफ लक। लास्ट के 3 क्वेश्चन, बिंदुओं -3, 7 तथा -2, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस फार्मूला x1, y1 और इसका होगा x2, y2। डिस्टेंस फार्मूला का क्या कहना था, इधर आइए। अगर हमको ए बी के बीच का दूरी चाहिए, ठीक है, तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 कितना आएगा, और यह आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस y2 - y1 7 × 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 125 और जो कि 15। हाँ, ए बी का दूरी कितना है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। आप इस फॉर्मूला पे लगा के बाकी आप वैल्यूज पुट करके बैठा के देख ले। ठीक है,
और अगर आपको ये वाला डायरेक्टली समझ में आ गया तो ठीक है। कैलकुलेशन खैर 10 के बच्चों के लिए ये वाला थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ आप अगर इसे धीरे धीरे सॉल्व करके देखेंगे तो उतना आ जाएगा। और क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको उतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन। आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जल्द से जल्द जो है वो क्वेश्चन निपट जाए। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर आपको लगता है मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा किसी क्वेश्चन पे तो आप उसे पूरा डीपली कीजिए। लास्ट का 2 tan 45 का वैल्यू, इसका मान ज्ञात करना है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। प्लस cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू दोस्तों √3/2 होता है, ठीक है। और √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। माइनस sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू भी वही आमने सामने हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया इसका 2, ठीक है दोस्तों। आपको इसके लिए पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री और टेबल याद होना चाहिए। sin 0 का वैल्यू कितना, tan 0 का वैल्यू कितना, वो सब आपको पूरा चाहिए। और रेशियोज के 0 to 90 तक के वैल्यूज जो है वो याद होने चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक ना तो एक पूछा ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20 को हल करें। 2 इक्वेशन दे दिया मेरे पास। अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू बताना है। आप लोग वीडियो को पॉज करें और जो अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आपका शुरू का तो 4 से 5 चैप्टर कन्फर्मली है कि वो आपने प्रैक्टिस कर लिया। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो 4 से 5 नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 3 से 4 जो है वो पक्का कर लिया है। हाँ तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ से निकालने का बात करें तो x का वैल्यू 2y आ जाएगा। तो x का वैल्यू को 2y हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। 3 × 2 = 6y + 4y = 0 और tan y = 0। y का वैल्यू कितना आ गया, 0, ठीक है। अब y का वैल्यू को 0 यहाँ पे हम लोग अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू भी जो है वो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। और x और y दोनों का अगर वैल्यू आपके पास 0 आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में आप लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन कर लें। और देन बाकी सब अभी के लिए इतना ही है। हम जल्दी अगली सीरीज़ भी लाएंगे इसकी। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आप लोगों को आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एंड गुड बाय। आप पढ़ते रहो, मचाते रहो।